वेलकम टू विजन एमबीए। नाउ गाइस, स्लॉट 2 का एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बहुत ही भयानक खबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ट्वीट है, मैनी विल रिमेंबर देयर एक्स आफ्टर सीईटी एग्जाम, बार बार बदलता है। यस गाइस, सीईटी एग्जामिनेशन के बारे में मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। एज पर देयर इंफॉर्मेशन विच दे मेंशन कि भाई 50 क्वेश्चन कॉन्ट के होने चाहिए, 50 क्वेश्चन वर्बल के होने चाहिए, 100 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के होने चाहिए, वो लोग उसी को स्टिक नहीं कर रहे। सो ऑफ कोर्स इफ एंड ऑफ कोर्स देयर इज वन मोर थिंग दैट देयर इज नो सेक्शनल बाइफिकेशन कि भाई ऐसा नहीं है कि वर्बल के सारे क्वेश्चन साथ में रहेंगे, कॉन्ट के सारे क्वेश्चन साथ में रहेंगे। पहले वाले सेक्शन में कॉन्ट के सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन आए और इस वाले सेक्शन में गाइस उन लोगों ने 90 क्वेश्चंस कॉन्ट के दे दिए। अब पहले वाले सेक्शन में भी गलत है, जिन लोगों का कॉन्ट स्ट्रेंथ है उनको कॉन्ट नहीं है, उनके लिए भी गलत है। और सेकंड वाले स्लॉट में जिन लोगों का वर्बल स्ट्रेंथ है या जो लोग वर्बल के ऊपर काउंट करते हैं टू गेट अ ग्रेट स्कोर, उनकी बैंड बच गई। अब सीधी बात है, अगर 90 क्वेश्चंस कॉन्ट के आएंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरे क्वेश्चंस कम किए रहेंगे। तो उन लोगों ने पता है कौन से क्वेश्चंस कम किए? उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कम कर दिए। वर्बल के क्वेश्चंस मोर ओवर उतने ही थे जितने यूजुअली आते हैं, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। सिलॉजिज्म के क्वेश्चन थे, बाकी सब सिमिलर था। हाँ, डीआई का भी एक सेट आया था, एमसीए। So guys, MHCET 2021 16 September slot 2 was dominated by quant questions. Period. अब विजुअल रीजनिंग्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस थे जो सिंपल थे। आरसी थे, वो लोग कह रहे हैं लॉन्ग थे, बट दे वर डूएबल, दे वर क्वाइट इजी। पैराजंबल वाज आल्सो मतलब कुछ अलग टाइप का पैराजंबल था, बट कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही रहता है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस, लॉजिकलिटी ऑफ द फ्लो। तो बात वही थी, एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ऑफ विजन एमबीए दे नो दैट। बट हाँ गाइस, सेकेंड स्लॉट में 90 क्वेश्चंस कॉन्ट के आए हैं। बट आई वांट टू टेल यू कि वर्बल के क्वेश्चंस उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस खींच लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जो, लेकिन जो और पजल्स भी थे, लेकिन जो बाकी जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो गायब हो गए। अब एक ही चीज बोलूंगा कि गो विद द फ्लो, अटेम्प्ट व्हाट यू कैन सी, what you can, and of course select the best possible option as per you of the question. You can select the best possible option as per you of the question you can't attempt. मेरे कहने का मतलब ये है कि what I mean by this slide is that कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होने वाला, टाइम कंज्यूमिंग है, जो भी है, या तो तुम्हें लगता है कि फॉर 1 मार्क यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट वे मोर देन 1 मिनट, प्लीज डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। थोड़ा टाइम लगा के एक कैलकुलेटेड, एक स्मार्ट गेस करके आगे बढ़ो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज नॉट राइट गाइज, एंड दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, नॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स, इज फ्रॉम द सीईटी एग्जामिनिंग बॉडी। अगर महाराष्ट्र का जो डीटी है वो अगर कहता है कि अगर उनका एक एग्जामिनेशन पैटर्न है, बच्चा उस तरीके से तैयारी करता है, तो उनको एग्जामिनेशन वैसा देना चाहिए। अब ये लोग स्कोर नॉर्मलाइजेशन करेंगे नहीं करेंगे, दैट आई कैन नॉट कमेंट राइट नाउ। होना चाहिए मेरे हिसाब से, कैसे होगा ओनली दे नो। बट येस, इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब सोचने वाली बात है कि आगे के स्लॉट के बच्चों का क्या। तो भाई मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा, मैं नहीं जानता। मुझे ऐसा लगता है ना कि उन लोगों ने जो पहले वाले स्लॉट के जो कॉन्ट के क्वेश्चन बचे हुए थे वो सेकंड वाले में डाल दिए। मतलब उन्होंने एग्जाम तो बना के दे दिया, बट जल्दबाजी में बाइफरकेट करना भूल गए। जोक्स अपार्ट गाइस, बट यस, वेरी डिसअपॉइंटिंग। स्लॉट 2 में गाइस लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट, जो जो आपका ट्रेडिशनल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट मिसिंग थे। उसकी जगह कॉन्ट के क्वेश्चंस थे। मोर ओवर क्वेश्चन पेपर जो था, अगर आपका कॉन्ट अगर ठीक ठाक है तो इट वाज इजी टू मॉडरेट। बट येस, आई वांट टू टेल यू कि कॉन्ट के जो क्वेश्चंस थे, दे वर आस्क्ड मोर, बट देन दे वर इजी क्वेश्चंस, ओके? दे वर नॉट डिफिकल्ट, ओके? दे वर इजी क्वेश्चन, दे कैन इजीली बी डन। जैसे कि आपको टिस और आपके सी मैट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो मोर देन 90 क्वेश्चंस वर देयर। सो दैट्स अबाउट इट। स्लॉट 2 day 1 MSCT examination analysis. If you want to get in touch with me, you can text me, we can have a conversation. And stay blessed. Do not worry guys, just pray to God. I'm sure you guys are going to get the best tomorrow or whenever your examination is. Stay blessed.